Hello everyone, welcome back to your own channel which is named Stay Painful and Healthy and this is Dr. Jyoti here. Today's video is about ओव्यूलेशन के दौरान जो हम लोग मिस्टेक्स करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मोस्ट ऑफ द फीमेल्स को कन्फ्यूजन रहता है यार ओव्यूलेशन कब होता है, कोई सिम्टम्स आते हैं नहीं आते हैं, अनऑब्जर्व करके चले जाते हैं। किसी को डिस्चार्ज होता है, किसी को नहीं होता, किसी को बैक पेन होता है, किसी को नहीं होता, किसी को क्रैम्पिंग होती है, नहीं होता। तो हर एक इंडिविजुअल में सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। बट हम लोग अपनी बॉडी के लिए कितना सचेत रहते हैं। तो थोड़ा बहुत पेन होता है तो लगता है यार गैसी पेन होगा, ठीक है। तो थोड़े बहुत जो सिम्टम्स हैं वो अगर माइनर लेवल पे होते हैं तो हम उसको इग्नोर कर जाते हैं। मेजर लेवल पे होते हैं तो हम लोग को थोड़ा सा पता लगता है कि क्या इशू चल रहा है, ठीक है। तो ओव्यूलेशन को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स यू कैन से कन्फ्यूजन चलती हैं फीमेल्स में, तो उसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो गलती हम लोग करते हैं वाइल कंसीविंग उसको भी हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो होने वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बिकॉज आपके एक सब्सक्रिप्शन से चैनल को मोटिवेशन मिलता है और इस तरीके के हेल्थ रिलेटेड वीडियो सभी खिलाने लाने के लिए। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनका थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ स्टे पेनफ्री एंड हेल्दी। एंड कमेंट सेक्शन में लिखना कि 100 टॉपिक पर वीडियो बनाना है ताकि आपका नाम शाउट आउट होगा इन अवर वीडियो। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। वाइल कंसीविंग हम लोग को सबसे ज़्यादा आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी फीमेल्स को तो इस चीज़ का क्वेश्चन रहता है कि ओव्यूलेशन कब होता है, ठीक है। तो अगर आपकी नॉर्मल साइकिल है 28 डेज़ की साइकिल है जो नॉर्मली होती है हर फीमेल की, ठीक है, तो उसमें आप मानेंगे 14 to 15, 13, 14, 15 इसके दौरान ही आपका ओव्यूलेशन होता है। बट अगर साइकिल सोचिए थोड़ी सी बढ़ गई या थोड़ी सी कम हो गई, वहाँ जाके होता है कन्फ्यूजन क्रिएट, ठीक है। तो काफ़ी सारी फीमेल्स के लिए इसको लेके कन्फ्यूजन रहता है। वहाँ कन्फ्यूजन कहाँ रहता है, अगर माइनर सिम्टम्स जैसे हमने डिस्कस करा तो हम लोग को पता ही नहीं लग पाते, और अगर मेजर सिम्टम्स हैं तो हम लोग पता लग पाते हैं और जब तक लगता है कि टाइम ही निकल गया, ओव्यूलेशन हो चुका है। किसी को डिस्चार्ज होता है और किसी को डिस्चार्ज नहीं होता है। साथ ही साथ टेस्ट करने के लिए आप ओव्यूलेशन किट का भी कर सकते हैं। बट कभी कभी एक्यूरेसी आती है, कभी कभी एक्यूरेसी नहीं आती है, डिपेंड ऑन द कि आप किस तरीके से उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कहीं एक परफेक्ट मेजरमेंट यू कैन टेक। अगर आप यूज़ करते हैं उस मेजरमेंट को तो आप बहुत जल्दी कंसीव कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपकी साइकिल स्टार्ट होती है, मान लीजिए आपकी साइकिल फर्स्ट डे स्टार्ट हुई, वहाँ से लेकर 10th डे जो होता है वहाँ से आपको अपना रिलेशन मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट करना है। 20 तारीख तक 20 तारीख तक 20th डे तक आपको जो है रिलेशन करना है, बनाना है। वो भी आपको रेगुलर नहीं बनाना है, ऑल्टरनेट डेज़ पे बनाना है। ऑल्टरनेट डेज़ पे आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कंसीव करने के, ठीक है। तो जिन महिलाओं की शॉर्ट साइकिल है वो भी इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी नॉर्मल जो साइकिल चली 28 डेज़ की वो भी ट्राई कर सकते हैं, जिनकी लंबी साइकिल चलती है वो भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक कहेंगे कि मेथड है और एक तरीका है जिससे आप आराम से कंसीव कर सकते हैं। आपको अपने पीरियड डेट के बाद, जैसे आपको पीरियड 1 तारीख से स्टार्ट होता है, वहाँ से लेकर 10th से आपको अपने जो रिलेशन मेकिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट करना है टिल 20 तारीख तक, ठीक है। वो भी ऑल्टरनेट डेज, रेगुलर नहीं ऑल्टरनेट डेज करना है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई रिलेशन मेकिंग प्रोसेस की। अब सेकेंड चीज़ आती है कि हम लोग किस चीज़ पे फोकस करते हैं। वी आर ऑलवेज फोकसिंग ऑन द पोजिशन। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाते हैं यार पोजिशन को लेके कि किस पोजीशन में रिलेशन करने से कंसीव जल्दी हो सकता है। एवरीबडी नोज अबाउट द मिशनरी पोजीशन इज़ बेस्ट टू गो विथ, बट इसको लेके इतना स्ट्रेस क्यों? अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो वो आपका एक जो फर्टिलिटी इशू है वो क्रिएट कर सकता है। तो पोजीशन कोई भी हो, बट अगर आपको स्ट्रेस है तो वो आपको कंसीव करने को अफेक्ट कर सकता है। इसलिए जो आप रिलेशन मेकिंग प्रोसेस है उसको आराम से करिए, एकदम स्ट्रेस फ्री होके करिए, और उसके बाद आप ट्राई करें जो पोजीशंस होती हैं तो आप आराम से कंसीव कर सकते हैं। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको स्ट्रेस लेके रिलेशन नहीं करना है, तो आपके चांसेस जो है काफ़ी हद तक रिड्यूस हो सकते हैं। अब बात करेंगे डेली रिलेशन की। अगर आप इफ़ यू आर मेकिंग डेली रिलेशंस तो जो स्पर्म काउंट है, मेल का जो स्पर्म काउंट है वो डिक्रीज हो सकता है। इसलिए इट्स बेटर टू गो विद द ऑल्टरनेट डेज एंड यू कैन गो डेली बेसिस पे भी, बट फॉर द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ स्पर्म यू हैव टू गो फॉर ऑल्टरनेट डेज, जो आपके फर्टिलिटी के चांसेस को काफ़ी हद तक इंक्रीज़ करता है, ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई किससे रिलेटेड, कि ओव्यूलेशन से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे अगर आप ओव्यूलेशन के पहले रिलेशन बनाते हैं, ओव्यूलेशन जैसे स्टार्ट हो, नॉर्मली हम मानते हैं कि 13, 14, 15 तारीख को हो रहा है, उसके पहले से अगर हम रिलेशन बनाते हैं तो हमारे जो कंसीव करने के चांसेस हैं वो 80% होते हैं। और ड्यूरिंग एन ओव्यूलेशन आपके चांसेस जो हैं होते हैं, बट उतने ज़्यादा नहीं होते जितने आपके ओव्यूलेशन से पहले के होते हैं। और ओव्यूलेशन के बाद तो आपके चांसेस 10% ही रह जाते हैं, बिकॉज अगर आप ओव्यूलेशन से पहले रिलेशन बनाते हैं तो आपका जो स्पर्म है, जो मेल का जो स्पर्म है वो 3 to 5 डेज़ रह सकता है आपकी बॉडी में, ठीक है। और जो एग है वो 12 to 24 आवर्स ही रहता है। अगर आप
ओव्यूलेशन से पहले रिलेशन बनाएंगे और उस दौरान अगर आप रिलेशन बनाएंगे तो स्पर्म जो है 5 से 7 दिन तक या 3 से 5 दिन तक आपके शरीर में रहेगा और आप आराम से कंसीव कर सकते हैं। इसलिए हमें ओव्यूलेशन का वेट नहीं करना है। इसलिए अभी हम कह रहे हैं कि 10 तारीख से लेकर 20 तारीख तक आपको ऑल्टरनेट डेज रिलेशन बनाना है, वेट नहीं करना है कि ओव्यूलेशन कब होगा। और साथ ही साथ जैसे हमने भी डिस्कस करा कि स्पर्म कैन सर्वाइव अप टू 5 डेज, तो इट्स बेटर टू गो विद द कि ओव्यूलेशन के पहले हम रिलेशन बनाए रादर देन वी हैव टू वेट फॉर द कि ओव्यूलेशन कब होगा। हम हमेशा कंफ्यूजन में रहेंगे। इस चीज़ को थोड़ा सा रिलैक्स करिए, माइंड को रिलैक्स करिए, बिकॉज ओव्यूलेशन पे इतना ज़्यादा फोकस हो जाता है, इतना डिस्चार्ज नहीं होता तो काफ़ी सारी फीमेल्स निराश हो जाती है, मैम डिस्चार्ज ही नहीं हो रहा, मैम हमको तो कोई सिम्टम ही नहीं आता ओव्यूलेशन का, मैम हमको तो सिर्फ पेन ही है। तो पेन भी वैरायटी के होते हैं, काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है, किसी में नहीं होता है, तो उसके भी रीज़न होते हैं। किस रीज़न की वजह से, ज़रूरी नहीं ओव्यूलेशन की वजह से। तो हम हमेशा उस चीज़ पे फोकस करते हैं कि ओव्यूलेशन का पेन होगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और जिस तरीके की टेक्निक आपको बताइए उस तरीके से आप रिलेशन बनाइए। अब बात करेंगे एज की। अगर आपकी एज अराउंड 30 है तो आप 1 साल तक, और 35 तक है तो 1 साल एटलीस्ट ट्राई करिए। अगर नहीं होता कंसीव तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। ऐसा नहीं कि हम 2-3 साल तक वेट ही कर रहे हैं, हमने कंसीव नहीं करा है, हमारी एज अराउंड 30 है और हम वेट करने जा रहे हैं कि हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए 1 साल तक ट्राई करने के बाद। कुछ फीमेल्स जो होती हैं जो 2-3 महीने ही ट्राई करो फटाफट से डॉक्टर के पास चले जाते हैं, इतना जल्दी नहीं होता है। एटलीस्ट 1 ईयर तो आपको देना चाहिए अगर आपकी एज अराउंड 30 है, ठीक है। बिकॉज कभी कभी हम ओव्यूलेशन हमारे से मिस हो जाता है, कभी कभी सर्कमस्टांसेस उस तरीके से नहीं होते, कभी कभी स्ट्रेस हम ले लेते हैं, तो बाकी सारी कंडीशन जो हमारे फर्टिलिटी को पे जाके अफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जो भी आप स्मोक वगैरह करते हैं या अल्कोहलिक हैं तो उस चीज़ को यू हैव टू कंट्रोल और देन आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। जिनकी एज 35 साल से ज़्यादा है उनको एटलीस्ट 6 मंथ ट्राई करना चाहिए, देन उनको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब जो एज ज़्यादा है, अब इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत लॉन्ग टर्म तक वेट करे, ऐसा नहीं करना है। आपको जिनकी एज ज़्यादा है वो एटलीस्ट 6 मंथ तक वेट करे, देन आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये छोटी छोटी गलतियाँ ही हमारे से होती हैं और जिसकी हम लोग अपना जो कंसीव करने का टाइम वो मिस कर जाते हैं। आप सभी मैक्सिमम फीमेल्स को इस ओव्यूलेशन से रिलेटेड इश्यूज़ हो गए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिखना किस किस को ओव्यूलेशन से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, बिकॉज इट्स नॉट इजी टू कि हम लोग डायग्नोस कर सकें हमारा ओव्यूलेशन कब होता है। 14th डे पे ही होता है क्या, 13th डे पे ही होता है, क्यों हम इस चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आप ओव्यूलेशन किट का यूज़ कर सकते हैं, वेल एंड गुड है, बट एक जनरल तरीके से अगर हम कहें, एक प्रैक्टिकल तरीके से हम कहें तो आपने पीरियड डिटरमिनेंट टाइम बनाया है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो जो महिलाएं प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं वो अपना जो पीरियड डेट है उसकी 10th तारीख से लेकर 20 तारीख तक रिलेशन बनाएं ऑल्टरनेट डेज में, एक दिन छोड़ के एक दिन, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। और साथ ही साथ अगर आप कोई मेडिसिन वगैरह लेते हैं तो उसके लिए भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है कि कोई मेडिसिन आपकी फर्टिलिटी को इफेक्ट तो नहीं कर रही है। साथ ही साथ आप फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स ले सकते हैं जो आपकी प्रेगनेंसी को चांसेस को भी इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जो तमाम तरीके की चीज़ें हैं बेसिकली तो ओव्यूलेशन पे हमने सोचा कि डिस्कस करें, बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर यूज्ड टू गेट आस्किंग मी अबाउट द ये ओव्यूलेशन के बारे में। तो इट्स बेटर टू गो विद द ट्रीटमेंट रादर देन कि हम फोकस करें प्रॉब्लम पे, ठीक है। बहुत सारी फीमेल्स को इससे इशू होते हैं। तो होप आप सभी को इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बिकॉज आपके सब्सक्रिप्शन से चैनल को मोटिवेशन मिलता है और इस तरीके की हेल्थ रिलेटेड वीडियोस आप सभी के लिए लाने के लिए। तो जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस इज डॉक्टर ज्योति हियर।